हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम पेरिस डायमंड लीग के बारे में जानेंगे, जिसमें भारत के जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे संबंधित सभी फैक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसको कवर करेंगे हम, और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस लीग में यानी पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह डायमंड लीग विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित ट्रैक और फील्ड की वार्षिक प्रतियोगिता है। कहां पर आयोजित की गई है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की गई है। फ्रांस कहां पर है? यूरोप में है। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का थ्रो करके पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान प्राप्त किया। यह जीत जून 2023 के बाद पहली डायमंड लीग जीत है और यह 2 वर्षों में पहला बड़ा खिताब है उनका। नीरज चोपड़ा ने पहली कोशिश में 88.16 मीटर का थ्रो किया, जो कि निर्णायक सिद्ध हुआ। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? दूसरा स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया, जर्मनी के हैं। उन्होंने 87.88 मीटर का थ्रो किया था। नीरज ने 2017 में पेरिस लीग में 8वां स्थान पाया था। इसके बाद यह इनकी शानदार वापसी मानी जा रही है इस लीग में, पेरिस डायमंड लीग में। दो 2017 में इसी पेरिस में नीरज 8वें स्थान पर रहे थे। उसके बाद अब उन्होंने 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीरज के 2025 में अन्य प्रमुख प्रदर्शन कौन रहे? दोहा डायमंड लीग इससे पहले हुई थी कतर में। वहां पर उन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया था और इसमें वह दूसरे स्थान पर रहे थे। यह डायमंड लीग जो कि पेरिस में आयोजित की गई है, इसको आयोजित करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका मुख्यालय मोनाको में है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। यह जो चरण आयोजित किया गया है, यह 2025 के कुल 15 में से 8वां चरण था। फाइनल अगस्त 2025 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 2 दिन तक चलेगा। यह जीत नीरज चोपड़ा की निरंतरता और मानसिक मजबूती को दर्शाती है और भारत की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2026 ओलंपिक में मजबूत उम्मीदें इससे बढ़ गई हैं। वेबर और दा सिल्वा जैसे खिलाड़ियों से प्रतियोगिता और रोमांचक बन गई। वेबर दूसरे स्थान पर रहे थे इसमें। नीरज चोपड़ा की यह जीत न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। यह प्रदर्शन उनका भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सकारात्मक संदेश देता है। अब हम इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का थ्रो कर पहला स्थान प्राप्त किया है? 87.66 मीटर, 90 मीटर, 88.16 मीटर या फिर 86.62 मीटर? इसका आंसर है 88.16 मीटर। नीरज ने पहली कोशिश में ही 88.16 मीटर थ्रो कर प्रतियोगिता जीत ली। सेकंड क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पिछली बार डायमंड लीग कब जीती थी? जून 2022, जून 23, जून 24 या फिर मई 23? इसका आंसर है जून 2023 में। लजॉन डायमंड लीग 2023 में नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो कर जीत दर्ज किया था। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग में दूसरा स्थान किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? एंडरसन, लुइज मारिसेवा डिसिल्वा, थर्ड कैसोर्न वॉलकॉट या फिर जूलियन वेबर? इसका आंसर जूलियन वेबर। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.88 मीटर थ्रो किया, लेकिन नीरज से पीछे रहे। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड एथलेटिक्स, एएफआई या फिर यूनिवर्सल एथलेटिक्स फेडरेशन? इसका आंसर है बी, वर्ल्ड एथलेटिक्स। डायमंड लीग का आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, डायमंड लीग 2025 का फाइनल कहां होगा? पेरिस, दोहा, लुजान या फिर ज्यूरिख? इसका आंसर है डी, ज्यूरिख। डायमंड लीग का फाइनल अगस्त 2025 में
स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डायमंड लीग कब से स्टार्ट हुई है? 2010 से। जूलियन वेबर जो दूसरे स्थान पर रहे वह भी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, किस देश से हैं? जर्मनी के हैं। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। यह रहे इस टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट्स और उस पर बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।